आज से दिल्ली में बीजेपी के प्रचार का मेगा अभियान शुरू हो रहा है। आज किराड़ी, करोलबाग और जनकपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां होने वाली हैं। योगी दिल्ली में कुल मिलाकर 14 रैलियां करेंगे और इसके अलावा जेपी नड्डा भी आज दिल्ली में प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा की आज उत्तम नगर और शकूर बस्ती में रैली है। और इसी तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बीजेपी के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। मोहन यादव की रैलियां मादीपुर और रोहिणी में है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार दिल्ली में पहाड़ी वोटर्स के बीच में जाकर प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी ने दिल्ली में अपने वरिष्ठ मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी सत्ता में तीसरी बार पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आज अरविंद केजरीवाल की 3 रैलियां दिल्ली में। केजरीवाल शाम को हरिनगर, राजौरी गार्डन और मादीपुर में रैली करेंगे। और इसके अलावा पंजाब के सीएम और आप सरकार में पंजाब के मंत्री भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। पंजाब के आपके मंत्री अमन अरोड़ा दोपहर 3 बजे रोहिणी में पद यात्रा करेंगे। इसी तरह राघव चड्ढा दोपहर 2:30 बजे आदर्श नगर में पार्टी उम्मीदवार के लिए रोड शो करेंगे। कांग्रेस भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। आज कांग्रेस दिल्ली चुनावों के लिए थीम सॉन्ग लॉन्च करने जा रहे हैं। और दिल्ली के सदर में राहुल गांधी की कल रैली होनी थी, लेकिन राहुल की तबीयत खराब होने की वजह से रैली नहीं हो पाई। अब जल्दी राहुल गांधी की जो रैलियां हैं वो कब होंगी, कांग्रेस उसका तारीखों का ऐलान करेगी। दिल्ली जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए बीजेपी अब पूरी ताकत के साथ उतरी हुई दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं को फोन के जरिए संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने आपकी सरकार पर तीखे हमले किए। मोदी ने फिर से सीएम हाउस पर बेतहाशा पैसा खर्च करने का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली का युवा चाहता है कि दिल्ली स्टार्टअप का हब बने। यहां के युवा की पहली पसंद बीजेपी है। आपदा वालों का फरेब दिल्ली के युवाओं के सामने खुल गया है। पीएम मोदी ने केजरीवाल के सीएम वाले बंगले को लेकर भी एक बार फिर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि इसका ध्यान सिर्फ शीश महल में लगा था और दिल्ली को पीने का पानी तक उसके लिए तरसा दिया गया। उनका पूरा ध्यान एक ही बात पर था, शीश महल बनाओ, शीश महल बनाओ, शीश महल में नए नए सपने बुनो, मौज मस्ती करो। और जरा याद करो कैसी कैसी कसमें खाई थी, गरीबों को कैसे भ्रमित किया था। आज शीश महल देख करके हर दिल्ली वासी उनके झूठ को याद कर रहा है, उनके फरेब को याद कर रहा है। जनता के साथ किए गए धोखा का ये जीता जागता सबूत है शीश महल। इनके राज में शीश महल में एक एक सामान पानी की तरह पैसा बहाया गया और इसके बाद इन लोगों ने दिल्ली को साफ पानी के तरसा दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने मध्यम वर्ग का मुद्दा उठाया है। और अरविंद केजरीवाल ने आम बजट पेश होने से पहले मोदी सरकार के सामने 7 मांगे रखी। मांगे जिसे केजरीवाल ने अपना मिडिल क्लास वाला मैनिफेस्टो बताया है। केजरीवाल ने मांग की है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार 10% का बजट खर्च करे। केजरीवाल ने इनकम टैक्स में छूट को 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की मांग की है। आवश्यक वस्तुओं पर लगने वाले जीएसटी खत्म करने की मांग उठाई है। दिल्ली के पूर्व सीएम ने सीनियर नागरिकों के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और पेंशन योजनाएं बनाए जाए मांग की है। देश के सभी अस्पतालों में उनका मुफ्त इलाज करने की भी मांग उठाई। बस यही उम्मीद करता है कि उसे सरकार से कुछ थोड़ी सी मदद मिल जाए। लेकिन सच क्या है, आज अधिकतर सरकारें ना उनके लिए अच्छे स्कूल बना रही हैं, ना उनके लिए अच्छे अस्पताल बना रही है, ना उनको रोजगार दे पा रही है और ना उन्हें सुरक्षा दे पा रही है, ना क्राइम को कंट्रोल कर पा रही है। सच्चाई है कि इस वर्ग को सबसे ज्यादा हमारे देश में परेशान किया जाता है और कोई देश नहीं है जहां मिडिल क्लास को इतना परेशान किया जाता हो। जलगांव में रेलवे ट्रैक पर 12 लोगों की जान चली गई। ये सभी मुसाफिर पुष्पक एक्सप्रेस में सवार थे और आग की अफवाह के बाद ट्रैक पर कूद पड़े। ट्रैक पर कूदे 12 लोग दूसरी ट्रेन कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए, जिससे उनकी जान चली गई। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है तो सीएम फडणवीस ने भी हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। इसी तरह रेलवे ने भी 1.5 लाख के मुआवजा का ऐलान किया। लखनऊ से मुंबई जा रहे पुष्पक एक्सप्रेस की बोगी B4 के पहिए से धुआं निकलता दिखा। इसी के बाद ट्रेन में एक अफवाह फैल गई कि ट्रेन में आग लगी, जबकि आग नहीं लगी थी और लोग ट्रेन से कूद गए।
बिहार के मोकामा में उस समय कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई जब दो गैंग के बीच में खुलकर फायरिंग होने लगी। बाहुबली आनंद सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच में ये फायरिंग हुई है। दरअसल सोनू मोनू गैंग की खबर लेने के लिए मोकामा एक गांव में पहुंचे थे आनंद सिंह और फिर दोनों गुटों के बीच में आमने सामने की फायरिंग होगी। पता चला कि नौरंगा जलालपुर गांव में एक सोनू मोनू गैंग ने एक परिवार को पीटा था, घर पर ताला जड़ दिया था। परिवार के घर पर फिर आनंद सिंह पहुंच गए तो आरोप है कि सोनू मोनू गैंग की तरफ से फायरिंग की गई। उधर बाहुबली आनंद सिंह का कहना है कि परिवार से मारपीट की घटना के बाद वो आरोपी के गांव पहुंचे थे, लेकिन उन पर ही फायरिंग हो गई। बचाव में उनके लोगों को भी गोलियां चलानी पड़ी। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर गोलियों के 3 खोखों को बरामद करती है। वॉशिंगटन डीसी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रंप प्रशासन के कई मंत्रियों से मुलाकात की और द्विपक्षीय बातचीत की। 3 दिनों में जयशंकर ने 6 मंत्रियों से बातचीत की है। विदेश मंत्री जयशंकर ने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि उन्होंने ट्रंप प्रशासन के साथ वीजा से का मुद्दा भी उठाया और इसमें नरमी की मांग भी की है और भारत ने ट्रंप प्रशासन के साथ बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी चर्चा की है। आज दिल्ली में कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। गणतंत्र दिवस परेड में सेना की 6 मार्चिंग टुकड़ियां हिस्सा लेंगी। गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली की झांकी विवाद भी सुलझ गया है। आखिरकार आप बनाम केंद्र विवाद के बाद झांकी का चयन किया गया है। पता चला है कि दिल्ली की झांकी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रदर्शन किया जाएगा और इस बीच में 26 जनवरी की परेड को देखते हुए दिल्ली में कड़ी सुरक्षा की गई है और रोड पर जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। सैफ अली खान केस में चाकू का एक और हिस्सा बरामद कर लिया गया है। मुंबई पुलिस ने चाकू के आधे हिस्से को बांद्रा तालाब झील से बरामद किया है और उधर सैफ अली खान पर हमले के मामले में पुलिस ने वर्ली कुलीबाड़ा के एक सैलून का सीसीटीवी फुटेज लिया है, जहां पर आरोपी शरीफुल इस्लाम ने 2 महीने तक समय बिताया। वो शेविंग के लिए सैलून में गया था। पुलिस ने वहां के एक स्टूडियो को नोटिस भी दिया है और स्टूडियो का डीवीआर भी पुलिस अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया है और नाई को भी स्टेशन लाया गया है। इस बीच फडणवीस सरकार ने सैफ अली खान पर हमले को लेकर शक जताया है। मंत्री नीतीश राणा ने अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि सैफ अली खान पर वाकई चाकू से हमला किया गया, फिर सैफ अली खान ने सिर्फ एक्टिंग की। अभिनेता सैफ अली खान को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद कई लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया। राणे ने कुछ नेताओं की तरफ से सैफ अली खान पर हमले का मुद्दा उठाया और कहा कि सुप्रिया सुले, जितेंद्र आह्वाड ने कभी भी हिंदू कलाकारों की चिंता नहीं की, उन्हें सिर्फ खान कलाकारों की चिंता। नीतीश राणे पुणे जो है आलंदी में सभा में बोल रहे थे। सैफ अली खानच्या घरात घुसले, त्याला तो एवढा तो असा बाहेरून चालत होता, मला संशय राहिला का घरात चाकू मारला की ह्यानी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टुन 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 करून असतंय ते। जनवरी महीने में बारिश से एक बार फिर ठंड बढ़ने के आसार हैं। बुधवार की देर रात दिल्ली और एनसीआर में झमाझम बारिश देखने को मिली। दिल्ली में एक बार फिर से ठंड बढ़ने के इससे आसार हैं। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान लगाया था कि दिल्ली में 2 दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। इससे एक बार फिर दिल्ली में ठंड बढ़ने की संभावना है। बीती रात साउथ दिल्ली में जमकर बारिश हुई है और कोहरा भी छा सकता है। अब 3 दिन से दिल्ली का मौसम साफ था, लेकिन अब एक बार फिर से दिक्कतें पेश आ सकती हैं। पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर में जमकर बर्फबारी हो रही है। दूसरे फेज की बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया। हालांकि ठंड में इजाफा हुआ है। सिर्फ गुलमर्ग में ही अब अगर बात करें तो हाल के कुछ दिनों में 2 फुट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। नॉर्थ कश्मीर में जमकर बर्फबारी हो रही है। केरन सेक्टर में भी जमकर बर्फबारी देखने को मिली और बड़े पैमाने पर अब बर्फ हटाने का काम जारी है। मशीनों से बर्फ को काटकर सड़कों को साफ किया जा रहा है। कश्मीर घाटी में बर्फबारी का ये दूसरा दौर है। चिल्लई कला का दौर भी चल रहा है। काशी विश्वनाथ धाम में राम मंदिर के लोकार्पण दिवस की पहली सालगिरह पर भव्य विशेष पूजा आयोजित की गई और ये पूजा काशी विश्वनाथ धाम के शंकराचार्य चौक में श्रद्धापूर्वक संपन्न की गई। बीते साल 22 जनवरी को अयोध्या में राम लला नवनिर्मित मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और श्रद्धालुओं की भावना को देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने भी विशेष पूजा आयोजित की। कानपुर में महिला का फोन लूटते ही झपट मार बाइक से गिर गए और मौके पर लोगों ने उन्हें पकड़ लिया, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल है। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 3 शातिर लुटेरों ने कानपुर के गोविंद नगर इलाके में युवती का मोबाइल छीना था, लेकिन भागने के दौरान उनकी बाइक दूसरी बाइक से टकरा गई, जिससे वो गिर पड़े। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के नाम शुभम गौतम,
ऋषु और शिवा हैं, जो कि बमरोहिया जूही इलाके के रहने वाले हैं। गुजरात के राजकोट के एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल की मनमानी सामने आई है। प्रिंसिपल ने एक बच्चे पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया। प्रिंसिपल छात्र को थप्पड़ जड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि आखिर थप्पड़ क्यों मारे जा रहे थे। मामला 16 जनवरी का है, लेकिन अभी तक मामले में कोई शिकायत भी पुलिस को नहीं दी गई। भगवान को भी ठंड लगती है, लेकिन भक्तों ने इस बात का ध्यान रखा है और भगवान को गर्म कपड़े पहना दिए हैं। धनबाद में पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी भागों में ठंड बढ़ गई और इस बीच में गोमोह हरिहरपुर में भगवान श्री कृष्ण और राधा को ठंड से बचाने के लिए भक्तों ने खास इंतजाम किए। कड़ाके की ठंड के चलते मंदिरों में भगवान की मूर्तियों को पुजारियों के द्वारा ऊनी गर्म कपड़ों की टोपी शॉल पहनाई गई है। पुजारी ने कहा कि जब इंसान पशु पक्षियों को ठंड लगती है तो भगवान को क्यों नहीं लगती।